हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने इन क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एपी है, कुछ दे रखा है। इनमें से पहला जो क्वेश्चन है तीसरे का, उसमें कह रहा है ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तीसरे का फर्स्ट नंबर हम लोग देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है ए बराबर, ये है फर्स्ट नंबर, ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है 3 और ए एन बराबर 50। दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए ये क्या किया है, दिया है, दिया है और एन और एस एन, एन और एस एन ज्ञात ठीक है। ये दिया हुआ है, हमें क्या क्या निकालना है इसमें, यानी कि यन पदों का योगफल निकालना है और यन का मान निकालना है। हमें दे रखा है प्रथम पद डी और 50, यानी कि ये एनवा पद जो है वो 50 है। तो चलिए सबसे पहले हमें यन निकालना है। तो यन की जरूरत कहाँ से पड़ेगी, तो हम सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो ए एन बराबर है वो है 50। देखिए ए एन को यदि हम तोड़ दें तो लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में डी बराबर में 50। अब देखिए ध्यान से, यहां से ए की वैल्यू और डी की वैल्यू रख दीजिए, एन का मान आपका निकल जाएगा। ए की जगह पे 5 रखिए प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह आप रख देंगे 3 बराबर में 50। इस 5 को उधर भेज दीजिए, एन माइनस 1 गुणे में 3 बराबर में 50, यह आएगा माइनस में। यहाँ तक प्लस में, इधर चला गया माइनस में। अब देखिए इसके बाद इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो एन माइनस 1 बराबर में, यहाँ से आप घटा देंगे तो ये बचेगा 45, 45 बटा का 3, 3 से काट देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। 15 की 45 होता है तो कट जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 का जो मान आ गया वो 15। और यहाँ से हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर का 16, यानी एन का जो मान आया वो कितना आ गया हमारा 16। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसके एन पदों का योगफल। तो एन पदों के योगफल को निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है, यानी कि 2 फार्मूले हैं। मैंने पहला फार्मूला बताया था कि एस निकालने वाला n/2 पुस्तक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का 2, ये फार्मूला एक था। और साथ ही साथ एक फार्मूला ये भी बताया था n/2 पुस्तक में a प्लस एन। ठीक है, जहां भी मैंने बताया था कि यल अंतिम पद है। ठीक है, यल अंतिम पद है, या इस पद को आप ये भी कह सकते हैं कि ये एनवा पद है, क्योंकि एल पद को हम एनवा पद भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए एन बराबर, यदि एन पदों तक आपका योगफल चाहिए और आपको दिया हो प्रथम पद और प्लस वो एनवा पद दिया हो तो भी आप लगा सकते हैं इस फार्मूले। ठीक है, चाहो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तब भी पर इसके एन पदों का योगफल निकाला जा सकता है। यदि आप चाहें तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तब भी पर निकल जाएगा। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं कौन से फार्मूले को, तो हम अपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एन ही पदों का योगफल चाहिए तो एनवा पद अगर मालूम हो तो एल की जगह एनवा पद लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसकी जगह ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एनवा पद दिया है, यानी ये इसी को हम अंतिम पद मान के चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एन पदों तक चाहिए योगफल। तो चाहे आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप इसका, जिसका इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहां से हमें निकालना है यस एन, तो चलिए मैं पहला वाला ही फार्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ। एस एन बराबर n/2 पुस्तक में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। चलिए देखिए n की जगह पे आप क्या निकाल के लेकर आए हैं 16, तो यहाँ से है 16/2 हो जाएगा और 2 इंटू a की जगह आपको 5 दिया हुआ है, फिर से यहाँ n की जगह 16 कर देंगे -1, डी की जगह आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8 और इन दोनों को करेंगे तो 10 आएगा, 16 में से 1 चला जाएगा तो 15 बचेगा, 15 का 3 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ से देखिए 8 गुणे इसको जोड़ देंगे तो आपको 55 मिलेगा। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे आप, 8 5 40 की 0 हो जाएगा, हासिल आएगा 4, 8 का 5 से करेंगे तो फिर 40 होगा और हासिल 4 जोड़ देंगे तो 44, यानी कि 400 न हो जाएगा 440 हमारा एस एन की वैल्यू निकल गई। तो ये हमारे दो आंसर हो गए, एक आंसर यहाँ पे आया था और एक आंसर यहाँ। तो ये था हमारा तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे के दूसरे के। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। इसमें ए का मान दिया हुआ है 7 और ए 13 का मान दिया हुआ है 35 और डी और एस 13 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि डी का मान और 13 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस 13 पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए देखिए डी की तो जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमें अगर पद निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी भी हमें निकालना है तो डी को निकालने के लिए हमें इस वाले पद को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए ए 13 बराबर के दे रखा है 35, इसी को आप तोड़ेंगे, इसे लिख सकते हैं ए प्लस 13 माइनस का 1 इंटू में डी बराबर का 35। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ n का जो मान है वो 13 है, इसलिए हमने इसे n की जगह पे रख दिया है। a की जगह आप 7 रखिए यहाँ पर, बस इसमें से घटा देंगे तो आपको 12 डी मिल जाएगा बराबर में 35। 12 का डी बराबर 35, इसे आप इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। डी की वैल्यू 35 में से 7 घटाना है आपको, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा और ये बचेगा 2। ये जो 12 था गुणे में ये नीचे चला आएगा भाग में, 4 से काटेंगे तो 4 सते होता है 28 और 4 तिहाई होता है 12। डी का जो मान आपको मिलेगा यहाँ से वो मिल जाएगा 7/3। ठीक है, तो हमने ये पहला आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिया, ये हमारा हो गया। अभी हमको S13 निकालना है, तो चलिए S13 भी निकाल लेते हैं। तो S13 तो हो जाएगा, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं अपना Sn का। Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक में डी। यहाँ पे n की जगह 13 रखना है बराबर 13/2 कोष्टक के अंदर 2 इंटू ए की जगह आप 7 रख दीजिए प्लस n की जगह 13-1 और डी की जगह आपको रखना है 7/3। जब ये भी यहाँ से निकाला था हम लोगों ने, चलिए यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 13/2 बुरा करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ से ये बचेगा 12 गुणे 7/3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13/2 पुस्तक में 14 प्लस का 4 सते
28, यहाँ से 13/2 मिले, इनको जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 2 और एक 3 और एक 4। अब देखिए 2 से काट दीजिए यहाँ, तो ये 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हमें S13 यहाँ पे लिखना है, बराबर गुणा कराइए, 13 एकम 13 की 3 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 13 दूना 26 और एक जोड़ देंगे तो 27, यानी कि S13 की जो वैल्यू है वो 273 निकल के आ जाती है। तो हमने दोनों के आंसर्स को निकाल दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, तीसरे के तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे में A12 का मान 37 है और D का मान 3 दिया है। A और S12 यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले A निकालते हैं, उसके बाद ही हम S12 निकालेंगे। चलिए देखते हैं, इसी को उठाइए क्योंकि इसी के अलावा और किसी से हमारा काम बनने वाला है नहीं। तो A12 बराबर कितना है, 37 है। इसी को तोड़ें अगर तो A प्लस 12 माइनस का 1 और D बराबर का 37 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद A की जगह हमको मालूम ही नहीं है क्या है, प्लस इसे घटाएंगे यदि आप, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 11 गुणे D की जगह 3 रख देंगे, बराबर में 37। तो A प्लस 33 पूरा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। A की वैल्यू निकालेंगे तो 37 माइनस का 33, A का मान निकालेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, 3 में से 3 चला जाएगा 0। हमने A की वैल्यू को फाइंड कर दिया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। हमें 12 पदों को योगफल निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे SN वाला, तो n/2 कोष्टक के अंदर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू 2। बार बार सूत्र को लिखने से आपको सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें निकालना है S12, n की जगह 12 रखिए, A की जगह भैया आपने निकाला 4, बस इसकी जगह तो 12 ही रखेंगे, माइनस का 1, D की जगह आपको 3 दिया हुआ, 2 से काट देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 6 मिलेगा आपको, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 11 बचेगा, 11 का 3 से गुणा करा देंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 6 गुणे 8 3 11 की 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। हमें निकालना है S12 बराबर 6 का 1 से कराएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का 4 से कराएंगे तो 24 आएगा। तो ये हमारा S12 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे का आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे के चौथे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है, ये है तीसरे का चौथा नंबर। ठीक है, A3 बराबर 15 है, S10 बराबर 125 है, D और A10 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमें ना तो A का मान पता है ना ही D का मान पता है, तो A10 तो निकाल ही नहीं सकते हैं। पहले D निकालते हैं और A निकालते हैं, उसके बाद ही A10 का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले इस समीकरण से देखते हैं क्या मिलेगा हमें। A3 बराबर है 15, इसे तोड़ेंगे अगर हम तो A प्लस 3 माइनस का 1 और D बराबर का 15 मिलेगा। यहाँ से A प्लस 2D बराबर का 15। एक काम करिए, इसे आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। ठीक है, अब आगे आइए, इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, S10 बराबर, अगर आप इसे तोड़ें तो ध्यान से देखिए, हमारा फार्मूला है Sn का क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू में D, ये हमारा फार्मूला होता है। तो S10 बराबर दिया हुआ है 125। अगर इसे हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 10/2 कोष्टक के अंदर
2a प्लस 10 माइनस का 1 और d बराबर का 120। देखिए यहाँ n की वैल्यू 10 है, इसलिए मैंने n की जगह यहाँ पे 10 रखा है। ठीक है, जहाँ n आया वहाँ 10। इसमें a और d का मान हमें नहीं पता, इसलिए a और d उसी तरह एज रख दिया है। ठीक है, इसको काट देंगे यदि आप तो ये 5 बार में कट जाएगा। इस 5 से यदि आप काटेंगे तो यहाँ देखिए, क्यों ऐसे काट सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ गुणे में नीचे जाएगा तो भाग में जाएगा तो कट जाएगा, इसलिए हम इसे काट ही लेते हैं डायरेक्ट यहीं से। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 50 25 आ जाएगा। ये तो खत्म, ये बचा। यहाँ पे है 2a और यहाँ घटा देंगे तो प्लस का 9d बराबर का 25। इसे आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। देखिए यदि हमें a और d का मान चाहिए तो आप काम क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर a है और यहाँ पे 2 है। यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करा के समीकरण 1 में 2 से गुणा करा करके समीकरण 2 को घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिख देते हैं, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने, देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1, a प्लस 2d बराबर का 15, ये है हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 4d, 15 दूना का 30, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 तक हम नाम दे चुके हैं। इसके बाद इसी में से माइनस कर दे रहे हैं किसको, 2a प्लस का 9d बराबर का 25, ये था हमारा समीकरण नंबर। अब देखिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, 2a से 2a खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्लस है, ये नीचे वाला चिन्ह जो हम लगाते हैं ही लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह नीचे वाले का लिया जाएगा क्योंकि वो बड़ा है। तो 15 का d, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 बचेगा। d से d कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ माइनस का d, यहाँ माइनस का 1 केवल बचेगा। तो d की वैल्यू जो आप इसे माइनस उधर भेज सकते हैं तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। d का मान हमने निकाल लिया है। अब इस d का मान चाहो तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए तो आपके a का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a प्लस 4d है, 2d है, a प्लस 2d बराबर का 15 है। ठीक है, a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 बराबर का 15। a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 15, आप इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होगा उधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ से आपको a का जो मान मिलेगा 15 2 17। a और d हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है a10। ठीक है, a10 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए a10 की जो वैल्यू उसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। a10 बराबर होता है, हो जाएगा हमारा a प्लस 10 माइनस का 1 इंटू में d, क्योंकि n की जगह 10 रख सकते हैं, a की जगह आप रख दीजिए 17 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे d की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो क्या मिली थी हमें, माइनस का 1। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 17 माइनस का 9 घटाने पर क्या आएगा 8। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि A10 का जो मान आया हमारा वो कितना आया 8 आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे का आंसर। यहाँ पे हमारा A10 हमने निकाला है, यहाँ पर हमने D की वैल्यू निकाल ली है, एक आंसर यहाँ पे है। तो 2 आंसर इसमें आ रहे हैं, दोनों को हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के 5 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 5वां। D बराबर 5, यस 9 बराबर 75, A और A9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A निकालने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद A9 तो हमारा निकल ही जाएगा। A निकालने के लिए पहले कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी को तोड़ते हैं। देखिए लीजिए भाई, यस 9 हमारा बराबर है किसके 75 के। तो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में तोड़ा था, S12 था या 10 था, कुछ ऐसे ही था। तो इसको इस तरह तोड़ेंगे। इसे हम लिखना चाहें तो 9/2 लिख सकते हैं n/2 की जगह, और A की जगह तो A ही लिखेंगे, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा प्लस, फिर से n की जगह हम 9 लिख सकते हैं, 9 - 1। D की जगह देखिए कितना है यहाँ पे, तो D की जगह आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए 5। D की जगह हम 5 लिख देंगे, बराबर में 75। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं D का मान नहीं लिख रहा हूँ, आगे वाले स्टेप में लिखूंगा, ये लिखिए। अब देखिए ये वाला 2 जो है ये गुणे में भाग में नहीं उधर जाएगा, तो किसमें बदल जाएगा ये गुणे में। तो 9 2A प्लस, इसको घटा देंगे तो बचेगा 8, और D की वैल्यू वहां से देखिए 5 है, बराबर में 75 गुणे में 2। ठीक है, ये था भाग में, उधर गया तो गुणे में। 9 देखिए 2A प्लस 8 का 5 से कराएंगे, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, 75 दूनी का 150। यहां से देखिए आप इसे काट भी सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। अब इसके बाद नहीं कटेगा, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6A प्लस 40 त्रिक का 120 बराबर का 50। उसको उधर भेजिए, 6A बराबर 50 माइनस का 120। 6A बराबर घटाएंगे यदि आप इसमें से तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, माइनस का A की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी माइनस का 70 बटा का 6। काट देंगे यदि आप यहाँ से तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी जो A की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी माइनस का 35 बटा, ये हमारे A का मान है। ठीक है, ये हमारे A का मान हो गया। हमें निकालना है A9, तो चलिए A9 भी निकाल देते हैं। तो A9 बराबर होगा हमारा 9वां पद निकालना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस n-1 यानी 9 - 1 इंटू में। देखिए A की जगह आप रखेंगे माइनस का 35 बटा 3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8, और D की वैल्यू आपको दे रखा है 5। ठीक है, माइनस का 35 बटा 3 और 8 का 5 से करा देंगे तो क्या आ जाएगा 40 बटा 1 कर देंगे, 3 से उसमें गुणा कराइए तो माइनस का 35 प्लस 40 त्रिक का 120 बटा 3। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 120 में से 35 को घटाइए, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन ये सब पॉजिटिव में है। ठीक है, तो A9 जो हमारा होगा वो हो जाएगा 85/3। ठीक है, तो ये हमारा दोनों आंसर हो गए। ठीक है, बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। इसमें के जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें हम अपने अगले वीडियो में करा देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली जो घंटी है उसे भी प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जल्द से जल्द आप उसका बेनिफिट
उठा सकें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।